नमस्कार, एजुकेशनल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आईसीएसई के छात्रों को मिल सकता है इस साल 10वीं के बचे हुए पेपर छोड़ने का मौका। आईसीएसई 10वीं क्लास के बचे हुए पेपर को लेकर काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने बम्बई हाई कोर्ट में अपना प्रस्ताव जमा कर दिया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि छात्र एग्जाम ना देने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसी स्थिति में इंटरनल या प्री बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ही उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। बम्बई हाई कोर्ट में अभिभावक की तरफ से आईसीएसई 10वीं की बोर्ड के बचे हुए एग्जाम रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके जवाब में काउंसिल ने अपना ये प्रस्ताव कोर्ट में जमा कराया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू हुए लॉकडाउन की वजह से आईसीएसई बोर्ड के कुछ पेपर नहीं हो सके थे। सीआईएससीई ने ये बचे हुए पेपर 2 जुलाई से 12 जुलाई के बीच कराने का फैसला किया है। इन एग्जाम के करीब 2,18,000 छात्रों के शामिल होने की संभावना है। सीआईएससीई के इसी फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सीआईएससीई ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने अपना प्रस्ताव रखा। सीआईएससीई ने प्रस्ताव में ये भी कहा है कि जिन विषयों के पेपर हो चुके हैं उनके रिजल्ट उसी पेपर की परफॉर्मेंस के हिसाब से जारी किए जाएंगे और इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। इससे पहले सुनवाई में सीआईएससीई ने कहा था कि वो पहले ही छात्रों की सुरक्षा मापदंडों का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें हर पेपर के बाद एग्जामिनेशन हॉल का सैनिटाइजेशन किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जाएगा। साथ ही मेन गेट पर छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की बात भी सीआईएसई ने कही थी। इसके अलावा सीआईएससीई ने यह भी कहा है कि एग्ज़ाम के दौरान किसी भी छात्र को स्टेशनरी का सामान एक दूसरे को देने या लेने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कहा गया है कि एग्ज़ाम टीचर को ग्लव्स पहनना होगा। आईसीएसई के अलावा दूसरी तरफ सीबीएसई के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के बचे हुए पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच कराने को कहा है, जिसके खिलाफ पेरेंट्स ने याचिका लगाई है और एग्जाम रद्द करने की मांग की है। संस्कृत हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषा में भी होगी आयुर्वेद की पढ़ाई। अब किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा में आयुर्वेद की पढ़ाई संभव हो सकेगी। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन दिल्ली ने 5.5 वर्षीय आयुर्वेद स्नातक डिग्री BAMS के लिए MSE 2020 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब BAMS की डिग्री संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी मान्यता प्राप्त रीजनल भाषा में हो सकेगी। जल्द ही इसका गजट नोटिफिकेशन भी होकर आ जाएगा। आयुर्वेद से जुड़े लोग गजट नोटिफिकेशन पहले अपना सुझाव भी CCIM बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को दे सकते हैं। इसे अगले सत्र 2021 से लागू किया जाएगा। मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई शुरू होने से आयुर्वेद की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को सहूलियत हो जाएगी। यानी अब आयुर्वेद की डिग्री के लिए पढ़ाई में भाषा आड़े नहीं आएगी। इसकी पुष्टि आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राकेश पांडे ने की है। डॉक्टर पांडे की माने तो छात्र मान्यता प्राप्त किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन अध्यापन कर सकेंगे। नियम पहले भी था, पर क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्रों की समस्या बनी रहती थी। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एजुकेशनल न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।